ये देखिए आफ्ताब भाई, ये कितनी अच्छी है। ये देखिए आपा, ये लड़का माशाल्लाह डॉक्टर है, खूबसूरत है, खानदानी लोग हैं। बेहतर। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। जन्नत मेरी बीवी है, जन्नत मेरी बीवी है। और मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें बहुत इज्जत दें। मैं जानता हूं कि हमने जो कुछ भी किया जल्दबाजी में किया, किसी की इजाजत के बिना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फैसला गलत था। इसीलिए हमारे रिश्ते से किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो अभी बताएं। हमें तुम्हारे इस फैसले से कोई भी एतराज नहीं है। मामू जान। अरे मिसबा, आओ बेटा आओ। मामू जान, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे? आपको जो चाहिए बेझिझक मांग लीजिए। मामू जान, मैं तो इस घर की खुशी चाहती हूँ, और घर की खुशी तो घर वालों की खुशी से ही होती है ना। समझा नहीं मैं। मामू जान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप पूरे पूरे दिल से ना जन्नत को अपनी बहू मान ले, बस। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस घर की बहू बनूं, लेकिन अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। और फिर शायद आपका इकलौता बेटा है मामू जान, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पूरे दिल से जन्नत को कबूल कर ले, बस। अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी हो तुम। उस लड़की ने क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें, और तुम हो गए। मामू जान, गुस्से में कही हुई बात का बुरा क्या मानना। और फिर अगर शाद ने जन्नत को पसंद किया है ना, तो हमें नहीं लगता कि वो बुरी लड़की होगी, अच्छी होंगी। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, बस। प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, जन्नत को इस घर की बहू मान लेता हूं मैं। अरे भाई, अगर दिल से बहू माना है तो आने वाली बहू के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। अच्छा बाबा, चलो ठीक है। शाद और जन्नत के निकाह की खुशी में एक छोटी सी दावत रख रिसेप्शन कर लेते हैं। घर के कुछ खास लोगों को बुला ले। खुश? खुश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तैयारियां करती हूँ। सच? अब्बू मान गए? जी, और हमारे निकाह की खुशी के लिए एक रिसेप्शन भी रखा है, और उन्होंने अपने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया। हाय अल्लाह, बहुत परेशान थी मैं इस बात को लेके। आपको पता है शाद, जब तक किसी रिश्ते में बड़ों की दुआएं शामिल ना होना, रिश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। शायद अब्बू हमसे खफा थे, इसीलिए मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं इस घर का हिस्सा हूं ही नहीं। ऐसे लगता था जैसे इस घर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। पर अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बू मान गए ना। और जानते हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आई लव यू ऑल।
लव यू। कुछ कहने वाली थी ना मैं, कुछ कुछ कहने। शायद मैं क्या कह रही थी? Are you okay? ये लीजिए। आप कुछ कह रही थी। हाँ, क्या था वो? हाँ, मैं कुछ कहने वाली थी ना। हाँ। पता नहीं, शायद मुझे खुद ही समझ में नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो जाता है। पता नहीं, सर दर्द हो रहा है अभी। कहते हैं किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता, लेकिन शशि कपूर को ढूंढने की जिद में बोला गया एक झूठ अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमारा झूठा रिश्ता सबके सामने आ रहा है और शायद कहीं कोई जन्नत का इंतजार कर रहा हो।